गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आयुर्वेद एसोसिएशन। आज के लेक्चर में हम गर्भ संस्कार इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप सबने भी आजकल देखा होगा कि हाइपर एक्टिव चाइल्ड, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, एडीएचडी या ऑटिज्म, इन सब के प्रकार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके पास एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है एलोपैथी के पास या दूसरी किसी पैथी के पास। लेकिन आयुर्वेद में ये होने से पहले ही इसको कैसे रोका जा सके, जैसे गर्भिणी परिचर्या, ये सब उसका ही एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। वही उसका कारण है। तो आयुर्वेद में उसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसका एक पार्ट है गर्भ संस्कार। उसके अंदर माता को क्या परिचर्या करनी चाहिए ड्यूरिंग 9 मंथ्स, इसके बारे में सब बताया गया है डिटेल में। तो उसके लिए आज हमारे पास वैद्य नमिता पवार, इनका लेक्चर रखा है हमने। तो शी इज प्रैक्टिसिंग इन मध्य प्रदेश। She has done her BAMS and she has learned from eminent वैद्यस एंड गुरुज, जैसे कि नाना जोशी सर के जो बेटे हैं उनसे, प्रवीण जोशी सर, रामदास अवार्ड सर, और ऐसे बहुत सारे गुरुओं से उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया है। तो आई वुड लाइक टू वेलकम हर एंड रिक्वेस्ट हर टू स्टार्ट विद द स्लाइड। थैंक यू। नमिता, यू कैन स्टार्ट। यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहले गर्भ संस्कार की कुछ हेडिंग्स देखते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन, नीड ऑफ गर्भ संस्कार, क्राइटेरिया ऑफ गर्भ संस्कार, संशोधन बिफोर कॉन्सेप्शन, डिजाइन बेबी बाय रसायन चिकित्सा, डूज और डोंट इन प्रेगनेंसी, जर्नी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भिणी आहार, योग आसन फॉर गर्भिणी, गर्भ संवाद, मासानुमास योग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, medicines ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, contraindicated आयुर्वेदिक medicines ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पावर ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राग चिकित्सा। सर वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर एकदम। ओके सर। गर्भ संस्कार डेफिनेशन, गर्भ संस्कार इज अ कंप्लीट प्रोटोकॉल फॉर मैटरनल केयर फ्रॉम प्लानिंग ऑफ कॉन्सेप्शन टिल डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बेबी। गर्भ संस्कार एक तरह से जर्नी है मदर और फीटस की, जो कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होकर डिलीवरी ऑफ बेबी तक चलती है। गर्भ संस्कार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गर्भ और संस्कार। गर्भ की डेफिनेशन है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। तो जब शुक्र और शोणित का मिलन होकर उसमें एक नई जीव का संचार होता है, उसे हम गर्भ कहते हैं। और संस्कार, संस्कारो ही गुणांतारा धानम। तो जो भी संस्कार हमें गर्भ में करना है, वो सारी क्रियाएं गर्भ संस्कार कहलाती हैं। जैसे हमारे घर पर यदि कोई मेहमान आने वाला होता है, तो हम उस मेहमान के आने के पहले देखते हैं कि घर में सारी साफ सफाई ठीक से है या नहीं। हम उस मेहमान के लिए अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छे से उससे बात करते हैं, और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो मेहमान आने वाला है उसे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक वैसे ही जो पेरेंट्स शिशु को इस सृष्टि में लाना चाहते हैं, उन्हें भी वैसे ही सारी तैयारी करनी चाहिए जब वो एक नए मेहमान के लिए करते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही हमें शूरता, वीरता और एक नया सा उत्साह हमें जागृत होता है। और वो ये जो उत्साह है, ये जागृत है, ये आज भी ठीक वैसे ही था, वैसे ही है जो इतने साल पहले भी वैसे ही था। तो उनमें जो भी क्वालिटीज शिवाजी महाराज में है, वो कहीं ना कहीं उनके माता जीजाबाई के गर्भकाल से ही उन्हें प्राप्त हुई है। नीड ऑफ गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार अभी प्रेजेंट एरा में आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर बहुत सारे लेक्चर्स
गर्भ संस्कार के होने लगे हैं। हर कोई चाह रहा है कि अभी वो गर्भ संस्कार को सीखे। इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक तो यह है कि सभी पेरेंट्स से चाहते हैं कि उनका बेबी क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट वर्किंग हो, और जैसे सर ने बताया कि उसे कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स उससे ना हो, उसका उनका बेबी फेस ना करे। तो इसीलिए गर्भ संस्कार जरूरी है। और सेकंड थिंग ये कि अभी प्रेजेंट एरा में बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, रॉबरीज हो रही है, रेप्ड केसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी जो रूट है तो वो गर्भ से ही है। यदि हम गर्भ को ही एक अच्छा व्यक्ति यदि हम इस सोसाइटी में हम देते हैं तो ये सारे क्राइम्स भी हम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही है कि जितना अच्छा या जितना क्वालिटेटिव बीज हम बोते हैं उतना ही अच्छा फल हमें मिलता है। इसीलिए गर्भ संस्कार जरूरी है ताकि हम सोसाइटी को एक ऐसा व्यक्ति दें जो हिंसा से रहित हो, जो कल्याणकारी हो, जो सभी के बारे में सोचने वाला हो। क्राइटेरिया फॉर गर्भ संस्कार, तो सबसे फर्स्ट है अतुल्य गोत्रीय, कि जो पेरेंट्स हैं मदर फादर वो सेम गोत्र के नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि सेम गोत्र के वो होते हैं तो जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम उनका होगा तो वो डोमिनेंट होकर शिशु में आएगा। पेरेंट्स के बहुत ज्यादा या बहुत कम ऑर्गन्स नहीं होने चाहिए। गर्भाधान हमेशा प्राकृत पोजीशन में होना चाहिए। जब भी वो व्यवहार करें तो उस टाइम पर उनके मन और दोष की स्थिति प्रसन्न होनी चाहिए। क्योंकि यदि उनके फैमिली में यदि कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है या फिर पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही है तो और उस टाइम पर यदि वो व्यवहार करते हैं तो उसका असर बेबी पर भी देखने को मिलता है। स्ट्रेस्ड कंडीशन में गर्भाधान नहीं होना चाहिए। अब संशोधन बिफोर कॉन्सेप्शन, यदि कपल हमारे पास आता है कि उन्हें गर्भाधान करना है तो उसके पहले संशोधन जरूरी है। तो संशोधन में हम स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन बस्ती दे सकते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसे है कि अभी बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ होने की वजह से इशू ये रहता है पेशेंट का कि वो बोलते हैं कि हम इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप कुछ ऐसे मेडिसिन वगैरह दे दीजिए जिससे हम ये काम घर पर ही कर लें। तो हम आरोग्य वर्धिनी वटी बीडी डोज में दे सकते हैं, भृंगराज स्वरस दे सकते हैं, कुटकी वटी दे सकते हैं। अष्टांग हृदय का ये फॉर्मुलेशन है। हरितकी अमलकम सैंदव नागरम वचाम हरिद्राम पिपली वेल्लम गुड़म च उष्णम अंबुना पिबेत। हरितकी, आमलकी, सैंदव, नागर, हरिद्रा, पिपली सभी को 10-10 ग्राम लेना है और वचा 5 ग्राम। इन सभी को मिलाकर पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को यदि हीन बल पुरुष है तो उसे 1 टीस्पून लेना है, मध्यम बल पुरुष है तो 1.5 टीस्पून लेना है, और यदि उत्तम बल पुरुष है तो उसे 2 टीस्पून लेना है। अब डिजाइन बेबी, अब यहाँ पर संशोधन हो चुका है। फिर संशोधन के बाद हमें कुछ उन्हें रसायन कल्प भी देना है। तो जिससे यदि पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमारी हाइट शॉर्ट है पर वो हमारे गर्भ को फेस ना करना पड़े, तो हम उन्हें पूरा मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हाँ आपके बेबी की भी हाइट शॉर्ट नहीं रहेगी, हम बस ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि पेरेंट्स की यदि हाइट शॉर्ट है तो हम आफ्टर आफ्टर संशोधन रसायन चिकित्सा में हम अस्थि पोषक दे सकते हैं, तिक्त क्षीर वस्ती दे सकते हैं। यदि पेरेंट्स में दृष्टि दोष है, रिफ्रैक्टिव एरर है, तो हम उसे सप्तामृत लोहा दे सकते हैं, पादाभ्यंग करने का बोल सकते हैं, त्रिफला दे सकते हैं, त्रिफला ग्रह से नेत्र तर्पण दे सकते हैं। यदि पेरेंट्स में बल शक्ति कम है, इंद्रिय शक्ति कम है, प्रीमेचर हेयर फॉल है, तो शिलाजीत रसायन दे सकते हैं। यदि पेरेंट्स की एज 40+ है तो हम उसे ब्राह्मी मंडूक पर्णी दे सकते हैं। यदि पेरेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, पीसीओडी है, तो इन सभी कंडीशंस में पहले हमें उसका वमन कंपलसरी करना ही है ताकि सारे ग्लैंड सारे एक्टिवली उनका काम करे और फिर उसके बाद ही हमें कंसीव करने को बोलना है। फिर यदि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेबी इंटेलेक्चुअल पावर उसका अच्छा हो, उसका मेमोरी यदि उनका कम है पेरेंट्स का तो बेबी का मेमोरी अच्छा रहे, तो उसके लिए मेध्य रसायन दे सकते हैं, मंडूक पर्णी, यष्टि मधु, गुडुचि, शंखपुष्पी। और यदि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेबी का वर्ण कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो तो फिर उसके लिए सारीवा मंजिष्ठा। ये सारा आगे मासानुमासिक में आने वाला है।
अब है मासानुमासिक योग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये थ्रू आउट 9 मंथ, फर्स्ट मंथ में कौन सी टैबलेट देना है, तो इसके टैबलेट फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर क्वाथ फॉर्म में भी हम इसे दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली इसमें आई हुई है। तो फर्स्ट मंथ में जो ड्रग्स हैं, मधुकम शाकबीजम च पयस्या सुरदारू च। तो सबसे फर्स्ट है मधुकम, यष्टि मधु। यष्टि मधु ग्लाइसाइरिजा ग्लैब्रा, ये 9 मंथ में से 5 मंथ में आया हुआ है। फर्स्ट मंथ में, फोर्थ मंथ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में और नाइन्थ में। तो ग्लाइसाइरिजा ग्लैब्रा, ग्लाइक मीन्स होता है ग्लूकोज, राइजा मीन्स रूट्स और ग्लैब्रा मतलब स्मूथ। मतलब कहीं पर भी हमें बॉडी में यदि स्मूथनेस लानी है तो फिर हम यष्टि मधु का यूज कर सकते हैं। जैसे जाइगोट को ट्रेवल करके, ट्यूब से ट्रेवल करके आना है, तो वो ट्रेवलिंग में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्मूथली वहां से पास ऑन हो जाए और एंडोमेट्रियम में आके स्टिक हो जाए, तो उसके लिए हम यष्टि मधु का यूज करते हैं। फिर से है जीवनीय गण। तो जीवनीय गण में मतलब गर्भ है, अब गर्भ में एक नया जीवन आ जाए और वो जीवन एक लॉन्ग टाइम तक बना रहे, या फिर एफएसएच, कई बार पेशेंट का कंप्लेंट रहता है कि एफएसएच नहीं आ रहे हैं, तो हमें पेशेंट को एफएसएच यदि नहीं आते तो हम उसे यष्टि मधु दे सकते हैं। और फिर थोड़ा 1 से 2 वीक हमें रुकना है और फिर हमें देखना है कि कई बार जीवनीय गंड से एफएसएच आने लगते हैं। फिर सेकंड है कई बार आईवीएफ या आईयूआई जो पेशेंट्स करवाते हैं, तो उन्हें भी हम जीवनीय गंड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर सेकंड है संधानकर। तो संधानकर से बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे जमदग्नि सर का एक आर्टिकल था, तो उसमें ऐसा लिखा था कि यदि पेरेंट्स में ही कोई मनमुटाव चल रहा है, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, तो उन लोगों उनके मन को जोड़ने के लिए भी हम संधानकर द्रव्य यूज कर सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी रह जाए। फिर ऐसे ही जैसे हमने गर्भ का डेफिनेशन देखा, शुक्र और शोणित का मिलन। तो शुक्र और शोणित के संधान के लिए भी हम संधानकर द्रव्य, यष्टि मधु या संधानकर जो गण है उसमें से हम मेडिसिन ले सकते हैं। या फिर गर्भ अच्छे से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में संधान हो जाए, वहां पर उसका इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए भी हम यष्टि मधु ले सकते हैं। फिर और कहाँ पर आया है, तो वर्णगण में कंडुग्न, शोणित स्थापन। कई बार मदर कंप्लेन करती है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है या फिर एंटीपार्टम हेमरेज है, तो उस कंडीशन में भी हम यष्टि मधु दे सकते हैं। चक्षुष्य, व्रण रोपक, स्तंभक, शुक्रला और छर्दी निग्रहण। कम मात्रा में यदि हम एएनसी में, अधिकतर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल्स कंप्लेंट करती है कि उन्हें नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो वहां पर भी यदि हम कम मात्रा में यष्टि मधु यूज करते हैं तो वो छर्दी निग्रहण का ही काम करती है। सेकंड, पयस्या शतावरी। नाम से ही क्लियर है, पयस्या मतलब पय, दुग्ध का वर्धन करने वाली। ये भी 9 मंथ में से 5 मंथ में आया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और नाइन्थ। शतावरी बल्ले गण में आया है, विदारी गंधादि गण में आया है, अग्निवर्धक है, स्तन्यवर्धक है, मेद्य है, पुष्टिकर है, स्निग्ध, नेत्र, तिक्त रस मधुर विपाकी है, अतिसार नाशन है। इंक्रीज मसल टोन। कई बार पेशेंट से कंप्लेंट करते हैं कि ज्यादा खांस रहे हैं या ज्यादा छींकने पर उन्हें मिच्चुरेशन होता है, या बार बार मिच्चुरेशन उन्हें होता ही रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो कहीं ना कहीं उनका मसल टोन चले गया है ब्लैडर का। तो मसल टोन को रीगेन करने के लिए हम शतावरी का यूज कर सकते हैं। हेल्पफुल इन कंप्लीट ग्रोथ ऑफ फीमेल बॉडी। कई बार ये देखा जाता है यूएसजी में कि यूट्रस का साइज छोटा है या फिर ओवरीज का साइज छोटा है, तो यदि वो जेनेटिकली नहीं है तो फिर हम शतावरी का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए हम उससे नारायणी तेल और यष्टि मधु तेल को हाफ हाफ अमाउंट में मिलाकर उसका उत्तर बस्ती दे सकते हैं। पर पहले हमें फलघृत से उत्तर बस्ती ट्राई करना है, और फिर भी यदि साइज नॉर्मल नहीं हो रहा है तो फिर हम नारायणी तेल और यष्टि मधु तेल का उत्तर बस्ती दे सकते हैं। फिर है इंक्रीज लैक्टेशन, यूजफुल इन लो एएमएच।
तो AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, यदि जैसे ओवरीज में फॉलिकल्स का स्टॉक कम हो जाना, तो हम इस स्टॉक को के नंबर को तो नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, पर उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि लो AMH में भी पेशेंट को कंसीव होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए तो सिर्फ एक ही ओवम चाहिए, तो हमें वो भले ही एक ओवम हो, पर वो एक ओवम भी क्वालिटेटिव हो। तो इसीलिए हम शतावरी का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, पुष्पधनवा का यूज कर सकते हैं, फलग्रत का यूज कर सकते हैं, नष्ट पुष्पांतक, तो नष्ट पुष्पांतक के नाम में ही है कि जहाँ पर पुष्प का दर्शन नष्ट हो जाए, तो इन सभी मेडिसिन को हम लो AMH में यूज कर सकते हैं। फिर कुछ स्टडी हुआ है शतावरी का, पेप्टिक अल्सर पे एंटी कैंसरस है, एंटी फंगल है, और इसको हम सभी कंडीशंस में दे सकते हैं, लाइक बिफोर मीनोपॉज, आफ्टर मीनोपॉज, पोस्टनेटल पीरियड में, तो ये सभी कंडीशंस में हम शतावरी दे सकते हैं। जनरलाइज वीकनेस में, फीमेल्स का स्टंटेड ग्रोथ हुआ उसमें, और यदि हम इसे एक्सेस क्वांटिटी में देते हैं तो यूट्रस का स्पाज्म भी हो सकता है, इसीलिए इसे हमें 2 टीस्पून ही डेली देना है। थर्ड है सुरदारू, देवदारू। तो सुरदारू के निर्यास को गंधे विरोजा कहते हैं, और गंधे विरोजा से ही टर्पेंटाइन ऑयल फॉर्म होता है। टर्पेंटाइन ऑयल का यूज हम वुंड में जहां पर मैगोट्स हो गए, तो वो मैगोट्स को बाहर निकालने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं। सभी कृमियों पर श्रेष्ठ कहा गया है सुरदारू को। श्लेष्म कुयनाशक गण में भी सुरदारू को रखा गया है। सभी प्रकार के वुंड को क्लीन करने के लिए सुरदारू रखा गया है। कफज कास में यदि हम इसका क्वाथ बनाकर देते हैं तो ये श्रेष्ठ है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यदि कोई क्षय का रोगी है तो उसे बोला गया है कि आपको देवदारू के जंगल में, वहां पर भवन बनाकर, घर बनाकर उस जंगल में आपको निवास करना है। आमवात में यदि हम कर्पूर के साथ उसको मिलाकर आमवात में संधि शूल में लगा सकते हैं। अब सुरदारू को फर्स्ट मतलब फर्स्ट मंथ में क्यों रखा है? यदि कोई ट्यूबल ब्लॉक है फीमेल का, या सेल्फिंजाइटिस है, टॉर्च इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है वेजाइना में, ये सारे इन्फेक्शन की कंडीशन है, और यदि इन कंडीशंस में भी फीमेल को प्रेगनेंसी रह जाती है, तो वो उस इन्फेक्शन का असर उस बेबी पर ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर सुरदारू को रखा गया है, ताकि इन्फेक्शन गर्भ को ना हो। अश्मंतक, अब यहाँ से सेकेंड मंथ का स्टार्ट हो रहा है, तो सेकेंड मंथ में अश्मंतक, इसका पर्याय है युग्म पत्रक, तो जोड़ने वाला, मतलब मदर को फीटस से जोड़ने वाला। रिच क्वांटिटी है इसमें आयरन और कैल्शियम की। कृष्ण तिल, जिसको हम सीसम सीड्स भी बोलते हैं, तो ये फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम इसमें प्रचुर मात्रा में होता है एज कम्पेयर टू श्वेत तिल। फिर इसमें मसल मास भी जो है, मसल मास इससे बहुत जल्दी ही इंक्रीज होता है। यदि हम 1 to 2 टीस्पून यदि डेली से लेते हैं, और लेने के बाद यदि हम ठंडा पानी पी लेते हैं, तो इससे काफी जल्दी वेट गेन हो सकता है। फिर प्री मेच्योर यदि ग्रेइंग हो रहा है हेयर्स का, तो उसके लिए भी कृष्ण तिल बेस्ट है। सारीवा वर्णकर है। वृक्षादिनी, तो दूसरे पेड़ पर चढ़ने वाला गुडूची, जो मेरे मैम है, गुरु है, उन्होंने इससे वृक्षादिनी से गुडूची लिया है। पर बहुत सारे वैद्य हैं जो अलग अलग इससे ले सकते हैं और लेते भी हैं। तो वृक्षादिनी गुडूची ये इसलिए लिया है क्योंकि गुडूची एक लता है, और वो दूसरे पेड़ पर चढ़कर अपना पोषण प्राप्त करती है। और नॉर्मली जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पेड़ पर चढ़कर अपना पोषण लेते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। तो ठीक वैसे ही जो गर्भ है उसको भी एज अ पैरासाइट हम ले सकते हैं, क्योंकि वो भी माता में रहकर माता से ही सारा पोषण अपना लेता है। तो सामान्य से सामान्य सिद्धांत की वजह से यहाँ पर गुडूची को हम ले सकते हैं। और इसमें भी जो गुडूची कड़ू नींबक के पेड़ पर चढ़ी हुई है वो श्रेष्ठ बोली गई है। तो ये थर्ड मंथ में हम गुडूची ले सकते हैं। फिर सारीवा अनंता, तो जिसमें सारीवा भी फोर्थ और नाइन्थ मंथ में आया हुआ है, अनंता नाइन्थ और फोर्थ मंथ में आया है। ये दोनों ही एंटीपार्टम हेमरेज को रोकता है, शोणित स्थापन करता है, रक्त स्थापक है। फिर पद्म फोर्थ मंथ में आया है, तो पद्म के लिए एक व्याख्या की गई है,
हृदय के लिए पुंडरीकेन सदृशम। तो पुंडरीक के समान हृदय की व्याख्या है। तो और हमने देखा है कि जो हार्ट का डेवलपमेंट है वो भी 4th मंथ में ही होता है, इसीलिए यहाँ पर पद्म कहा गया है। 5th मंथ बृहति कंठकारी। तो बृहति कंठकारी न्यूट्रिशनल ग्रोथ करता है, फंगल ग्रोथ को स्टॉप करता है, एंटीबैक्टीरियल है, डायूरेमिक है, डायूरेटिक है, हाइपोग्लाइसेमिक है। 5th मंथ में शीरी वृक्ष को लेने को बोला है। शीरी वृक्ष में बट उदुम्बर है, तो शीरी वृक्ष की हम श्रृंग या फिर त्वचा, इन दोनों को ले सकते हैं। श्रृंग या त्वचा को घृत में डालकर हमें लेना है। अभी यहाँ पर घृत की एक बहुत ही प्यारी फलश्रुति है। दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठा प्रत्याग्र धातु बलवर्ण युक्ता दृढ़ इंद्रिय मंद जराह शतायु स्नेह उपयोगी पुरुषो भवेत। तो यदि पेशेंट का अग्नि दीप्त है तो उसका कोष्ठ शुद्धि होगा, और कोष्ठ शुद्धि यदि अच्छे से है तो उसका हर एक धातु, मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, हर एक धातु उसका अग्र धातु बलवर्ण युक्त होगा। बलवर्ण प्राकृत होने से सभी इंद्रिया दृढ़ होगी। इंद्रिया दृढ़ होने से मंद जराह मतलब एजिंग उसका कम होगा, और यदि एजिंग कम होगा तो वो पेशेंट को शतायु प्राप्त होगी। और एक इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि यदि हम घृत के साथ इसे लेते हैं तो इसमें बोला गया है 5th मंथ में कि मांस और शोणित तैयार होते हैं 5th मंथ में, और जो मांस का उपधातु है वो त्वचा है। और यहाँ पर लेने को भी क्या बोला गया है, शीरी वृक्ष का श्रृंग या त्वचा। तो यहाँ पर भी सामान्य से सामान्य सिद्धांत हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से 6th मंथ का स्टार्ट हो रहा है प्रश्न पढ़नी। तो प्रश्न पढ़नी को ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, तो एमनियोटिक फ्लूइड रिलेटेड कोई भी यदि डिसऑर्डर है तो उसमें हम प्रश्न पढ़नी दे सकते हैं, या फिर ये पोषण देने वाला, आप्यायन करने वाला। बला बलवर्धक है। शिग्रू मोरिंगा पाउडर। शिग्रू शिग्रू बलवर्धक है, पोषण वर्धक है। और अभी इसकी कुछ रिसर्चेस हुई है, जैसे विटामिन ए में 9 टाइम्स रिच है विटामिन ए में एज कम्पेयर टू कैरेट। 15 टाइम्स रिच है पोटेशियम में एज कम्पेयर टू बनाना। 17 टाइम्स रिच है एज कम्पेयर टू मिल्क। 12 टाइम्स रिच है इन विटामिन सी में एज कम्पेयर टू ऑरेंज। और 25 टाइम्स रिच है इन आयरन में एज कम्पेयर टू स्पिनच। यहाँ पर गोक्षुर रह गया है, तो गोक्षुर भी 6th मंथ में आया है। तो जिसको भी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है या क्लेद जिसे ज्यादा बढ़ रहा है, और प्राकृत जल का निर्माण करने के लिए, बस्ती शोधन के लिए गोक्षुर बताया गया है 6th मंथ में। 7th मंथ में सारा ही पॉलिक एसिड रिच हमें डाइट देना है। 8th मंथ में हमें उसे मात्रा बस्ती वंस इन अ वीक बोलना है। वो तिल तेल से भी बोल सकते हैं, नारायणी तेल से भी बोल सकते हैं। और 9th मंथ में उसे डेली पीछू रखने के लिए बोलना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन हरित की, कुमारी, चित्रक, गोमूत्र, आशा वरिष्ठ, विषद्रव्य। तो ये सभी उष्ण तीक्ष्ण ड्रग्स हैं, तो ये प्रेगनेंसी में नहीं देना है। अब आता है गर्भिणी आहार। ये अभी तक हमने जो बात करी है कि हमें क्या देना है, तो 9 मंथ तक सारा मेडिसिन हो गया और कौन सी मेडिसिन नहीं देना है। अब है गर्भिणी आहार हमें कौन कौन से देना है। तो यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो जब फीमेल का पीरियड्स मिस हुआ है तो तब वो हमारे पास आता है, तब तक उसका 1st मंथ खत्म हो चुका होता है। तो यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट है वो 2nd या 3rd मंथ से ही आते हैं, इसीलिए 2nd मंथ से हमें उसे डाइट चार्ट देना है। तो दोपहर और जो रात का खाना है वो अधिकतर सब लोग सब्जी रोटी दाल चावल ही लेते हैं। तो रात में उन्हें लाइट, जैसे मूंग की दाल हो गई, दलिया हो गया, खिचड़ी, तो ऐसे ही हमें उन्हें बोलना है। मेन जो चेंज आएंगे वो सुबह नाश्ते में ही आएंगे। जैसे फर्स्ट लिखा है अंजीरिया छुआरे के साथ उबला हुआ दूध, काकोली सिद्ध दुग्ध। तो काकोली 2nd मंथ में सारे ऑर्गन्स का मैच्योरिटी लेवल होता है, तो वहां पर काकोली सारे ऑर्गन्स की मैच्योरिटी पर काम करता है, इसीलिए काकोली सिद्ध दुग्ध। फिर फल अनारस दे सकते हैं, सेब, चीकू, नारियल पानी। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। और दूध, घी, मक्खन, तो दूध घी हमें थ्रू आउट 9 मंथ देना ही है गर्भिणी को।
तृतीय मंथ में वही दोपहर और रात का खाना बहुत हद तक सेम होगा। और जो इधर आया है वो काजू या दूध दे सकते हैं गाय का। और औषधीय सिद्ध दुग्ध दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, अनार जूस, नारियल पानी। फोर्थ मंथ में हमें शतावरी आया हुआ है, तो अभी पहले ही हमने डिटेल देख लिया है शतावरी का हमें क्यों देना है। फिर स्वर्ण सिद्ध जल भी यहाँ पर आया हुआ है, आंवला आया है, अनार आया है। तो फोर्थ मंथ में हार्ट का डेवलपमेंट है, इसीलिए सारी चीजें आई हुई है। फिफ्थ मंथ में स्पेशली दोपहर के खाने में मांसाहार आया हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर हमने देखा कि मांस और रक्त धातु का निर्माण होता है। इसीलिए बहुत कम मात्रा में हम मांसाहार पेशेंट को दे सकते हैं। यदि ज्यादा मात्रा में देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। सिक्स्थ मंथ में हमने देखा कि सिक्स्थ मंथ में बलवर्ण बढ़ता है गर्भ का, इसीलिए हमें केशर युक्त दुग्ध देना है, औषध सिद्ध घी देना है। और षष्ठी बुद्धि भी आया हुआ है, तो बुद्धिवर्धक स्वर्ण सिद्ध जल इसीलिए हम दे रहे हैं। और आंवले का हलवा भी दे सकते हैं, सूजी का हलवा दोपहर के खाने में, और रात में वही सब है। सेवेंथ मंथ में अंजीर या खजूर से उबला हुआ दूध घी दे सकते हैं, स्वर्ण सिद्ध जल दे सकते हैं, अनार जूस, सेब, अनार, मक्खन, घी, ये सारा दे सकते हैं। एट्थ मंथ में चावल की खीर, हलवा, मूंग का डोसा दे सकते हैं, रायता दे सकते हैं, पापड़, अचार, चटनी। नाइन्थ मंथ में हम दूध, अंजीर, छुआरा, घी, खीर, सेब, अंजीर। अभी यहाँ पर बहुत बार अंजीर और छुआरा मीन्स खारी के आया हुआ है, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड आयन का रिच सप्लाई होता है, इसीलिए मैक्सिमम हमने सारे मंथ में ये दिया हुआ है। डूज इन प्रेगनेंसी, हम क्या क्या कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो हमें फीमेल को बोलना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, रात में ज्यादा लेट तक नहीं सोना है, ज्यादा मोबाइल या ज्यादा टीवी पर टाइम नहीं देना है। क्योंकि ज्यादा ऐसा नहीं हो कि जो गर्भिणी है वो 10 10 एपिसोड्स एक दिन में कंप्लीट कर रही हो, या फिर ज्यादा हॉरिबल मूवीज देख रही हो, ज्यादा इमोशनल ड्रामा सीन सास बहू वाले देख रही हो। फिर हमें एक्सपेक्टेशन ये होती है गर्भ से कि जो गर्भ है वो सुबह जल्दी उठे और रात में जल्दी सो, ज्यादा चिड़चिड़ ना करे। ऐसा हम गर्भ सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बेबी ऐसे हो। पर जो जो माता करती है उसके प्रेगनेंसी टाइम में यदि वो सेट कर रही है, वो डेली रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रही है, सुबह 9 बजे उठ रही है, तो गर्भ को सारे उसको सेंसेस हैं वो माता से ही जा रहे हैं। तो माता ही सेट कर रही है उसका बायोलॉजिकल क्लॉक, कि जो रात होती है वो रात 12 1 बजे या 2 बजे होती है, और जो मॉर्निंग है वो सुबह 9 बजे होती है। तो ये माता से ही वो गर्भ सीख रहा है। तो यदि आपको यदि ऐसे आप चाहते हैं कि आपका बेबी ऐसे हो, कि वो सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सो, तो पहले उसके लिए गर्भिणी को थ्रू आउट 9 मंथ ही करना पड़ेगा, तभी बेबी ये कर सकता है। डोंट इन प्रेगनेंसी, तो हमें अवॉइड करना है कि गर्भिणी टाइट क्लोथ ना पहने, टाइट ऑर्नामेंट्स ना पहने, टाइट जीन्स अवॉइड करें, ज्यादा हाई हील्स ना पहने। फिर नेगेटिव या हॉरर मूवीज ये सारा स्पेशली एट नाइट में ना देखें। फिर ज्यादा टाइम वो मोबाइल पर ना दें, और कोई भी मेडिसिन यदि वो लेती है तो उसको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अधारणीय वेगों को धारण ना करे, क्रोध, भय, चिंता इन सभी को धारण करें, और दो रद की अवहेलना ना करें। अब कौन कौन सी कंडीशन में जर्नी नहीं करनी है गर्भिणी को? यदि लो लाइन प्लासेंटा है, प्लासेंटा प्रीविया है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, हाइपरटेंशन है, इडीमा है, एब्डोमिनल पेन है, या कोई भी कार्डियक डिसीज, लिवर डिसऑर्डर है, तो इन सभी कंडीशंस में प्रेगनेंसी उसे जर्नी नहीं करनी है। सर हाँ। सर अभी शायद टाइम ओवर होने वाला है, तो हम ये नेक्स्ट ले हाँ सकते चलेगा। हैं क्या? चलेगा, नेक्स्ट पार्ट में लेंगे यस सर, बाकी। क्योंकि अभी स्लाइड काफी है, और फिर यदि हम ट्राई भी करते हैं तो अभी कंप्लीट नहीं हो हम्म। पाएगा। ओके।
चलेगा। Yes, sir. Okay. Thank you, everyone. मुझे होस्ट कर दो। तो बहुत ही नॉलेजफुल लेक्चर। अगर इस सब का हम एक नोट्स बना के भी रखेंगे तो भी पेशेंट को देने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है। जो पत्ते पत्ते का ऐसे नोट्स करके जो भी उन्होंने बताया कि ट्रैवलिंग नहीं करना है, क्या खाना है, कौन से मंथ वाइज, ये सब करके हम करेंगे तो एक प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, दो तीन चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि वैद्य, जैसे एक इसकी बात की थी, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंस रहता है, तो उसमें सीधा जो एलोपैथी के डॉक्टर्स है वो सीधा इसके लिए बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर हम जो रुद्गतवात ऐसे करके जो रेफरेंस आए हैं अपने अंशुमति सिद्धशीर बोलने के लिए, उनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वैद्य ही सबसे ग्रेट रहता है। ग्रेट मतलब इम्पोर्टेंट रहता है। तो अपने नॉलेज के हिसाब से उसका यूज करके हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। तो थैंक यू। किसी के क्वेश्चन रहेंगे तो पूछ सकते हैं।